साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी पहले प्रश्न में हमें टोटल 8 समीकरण दी हुई है और इनकी हमें जांच करनी है कि वो द्विघात है या नहीं है। तो पहले हम ये समझते हैं कि द्विघात समीकरण होती क्या है। तो देखो ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया x+3 = 0। तो यहाँ पर मैंने एक समीकरण ली। अब हमें बताना है कि ये द्विघात है या नहीं है। तो हमें चर पकड़ना है। चर यहाँ पर क्या है, x है। अब इसकी अधिकतम घात अगर 2 है तब तो ये द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो चर की अधिकतम घात हमें क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। कोई घात नहीं है तो एक घात है ना। तो ये एक घात है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। फिर आगे समीकरण लेते हैं हम, एक उदाहरण और लेते हैं। x² + 8x + 15 = 0। तो यहाँ समीकरण में यहाँ पर भी चर है और यहाँ पर भी चर है। यहाँ चर पर घात 1 है, यहाँ चर पर घात 2 है। अब अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये हमारी द्विघात समीकरण है। एक उदाहरण और लेते हैं, x² + 2 है ना। तो यहाँ पर इस समीकरण के अंदर भी देखो चर क्या है, x, और इस पर अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए ये भी हमारी द्विघात समीकरण है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो x³ + 8x² + 5x + 5 = 0। अब यहाँ चर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस चर पर घात 1 है, इस चर पर घात 2 है और इस चर पर घात 3 है। तो चर की अधिकतम घात यहाँ 3 आ गई, इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो द्विघात क्या होगा, जिसमें चर की अधिकतम घात केवल 2 हो, वही हमारा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न, यहाँ पर जो 8 समीकरण दी हुई है इनकी हम जांच करेंगे, यानी इनको हम सरल करेंगे और इनके व्यापक रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। तब हमें बताना है कि अगर हमें चर पर घात अधिकतम 2 मिलती है तब तो ये द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। तो देखो पहली समीकरण जो है इसमें दोनों तरफ हमें ब्रैकेट दी हुई है। यहाँ पर जो ब्रैकेट दिया हुआ है उसके ऊपर घात 2 है, यानी इसका हमें प्रसार करना है। हमने क्लास 9 में एक सर्वसमीका पढ़ी थी, a + b² है ना। इसका प्रसार रूप क्या होता है, तो इसका प्रसार रूप होता है a² + 2 × ab + b² है ना। तो यहाँ पर ये हमें सर्वसमीका दी हुई है और ये इस प्रकार से प्रसार करके हमें इसको सरल करना है। और इधर देखो सीधा सीधा क्या हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है। 2 का गुणा हमें पहले x से करना पड़ेगा, फिर 2 का गुणा हमें -3 से करना पड़ेगा। तो पहले मैं इस साइड को सरल कर रहा हूँ है ना। तो यहाँ पर हमें सर्वसमीका यानी कि इसका प्रसार करना है। अब प्रसार क्या होगा, तो देखो ये हमारा a हो गया, ये हमारा क्या हो गया, a हो गया, और ये हमारा b हो गया। तो हम इसका प्रसार रूप यानी कि इसका सूत्र लिखेंगे, a² + 2 × a × b + b²। b की जगह ब्रैकेट बना लेता हूँ है ना। अब देखो a हमारा क्या है, x, तो इसमें आएगा x। b हमारा क्या है, 1, तो यहाँ देखो यहाँ b है ना, तो यहाँ आएगा 1। फिर अंदर है a × b है ना, तो a की जगह x आएगा और b की जगह 1 आएगा। फिर आगे हमारा क्या है, बराबर, तो यहाँ आ जाएगा बराबर। अब इसको कैसे सरल करना, तो 2 का गुणा पहले x से होगा, फिर 2 का गुणा हमारा -3 से होगा। तो 2 का x से गुणा तो हो गया 2 × x है ना, फिर 2 का -3 से गुणा तो 2 × -3। तो देखो ये प्लस का है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 का 3 से गुणा 6। कुल मिला के 2 3 6, और ये जो माइनस है वो बीच में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सारे ब्रैकेट हटाने। यहाँ है x के ऊपर घात 2, तो ये सीधी सीधी घात अंदर चली जाएगी, हो जाएगा x² प्लस यहाँ 2 का x से गुणा फिर 1 से गुणा, तो 2 का x से गुणा हो गया 2x, और 2x का 1 से गुणा हो गया 2x है ना, ये हो गया 2x, और 1 का वर्ग 1 की घात 2, इसका मतलब 1 × 1 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया प्लस का 1। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, बराबर के इस साइड में हमें 0 लाना है ना। तो ये सारे पद हमें इधर लाने हैं। तो ये प्लस का 2x है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x। ये माइनस का 6 है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 6, और बराबर। ये जब दोनों इधर आ गए तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा। अब जो इसमें सजातीय पद है उन्हें हमें या तो जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। तो देखो सजातीय पद कौन से, एक तो ये x का पद है, ये भी x का पद है, यानी दोनों समान पद है। ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, ध्यान से समझना। ये प्लस का 2x है
और ये माइनस का 2x है। जब एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो घटती है, तो 2x में से 2x गया, क्या बचा 0, यानी कुल मिला के ये हट जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। अब बचा क्या, यहाँ बचा x की घात 2, फिर यहाँ देखो 6 और ये 1, 6 और 1 कितना हो गया 7, तो ये हो जाएगा प्लस का 7 और बराबर में यहाँ क्या बचा 0। अब हमें बताना है, देखो हमने इसको सरल कर दिया, अब हमें बताना ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ देखो चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इसलिए ये हमारी द्विघात समीकरण है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे उक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट समीकरण करेंगे। अब देखो जो दूसरी समीकरण है, यहाँ बराबर के इस तरफ कोई ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये पहले से सॉल्व है, और यहाँ से हमें ब्रैकेट हटाने हैं, और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वितरण नियम से गुणा कराना है, यानी -2 का पहले 3 से गुणा होगा, ठीक है, फिर -2 का -x से गुणा होगा। तो पहले यहाँ पर तो कुछ होना है नहीं, तो इसको हम लिख देते हैं x की घात 2 -2x बराबर, यहाँ गुणा करेंगे तो देखो पहले -2 का गुणा हम 3 से करेंगे, तो यहाँ माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -2 का 3 से गुणा हो जाएगा 6, फिर देखो ये माइनस का 2 और अंदर भी माइनस है और यहाँ इंटू है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का x से गुणा हो जाएगा 2x। अब इन सबको हम इधर लाएंगे, तो ये हो गया x की घात 2 -2x, ये माइनस का 6 इधर आएगा तो हो गया प्लस का 6, प्लस का 2x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x बराबर, यहाँ दोनों इधर चले गए तो यहाँ बचा 0। अब देखो ये दोनों सजातीय पद है और दोनों माइनस के हैं, तो हम जानते हैं जब दोनों संख्या माइनस की हो तो जुड़ती है, उत्तर माइनस में आता है, तो ये दोनों जुड़कर हो जाएगी माइनस का 4x, है ना। तो ये हो गया x की घात 2 माइनस का 2x और माइनस का 2x जुड़कर हो जाएगा माइनस का 4x, और ये हो गया प्लस का 6 और बराबर में 0। तो यहाँ पर देखो चर की अधिकतम घात हमें कितनी मिली, 2 मिली, अतः यह भी हमारी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो नीचे आपको लिखना है उक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह हमारी द्विघात समीकरण है। अब देखो तीसरे समीकरण में हमें यहाँ पर दिया है x - 2, फिर यहाँ गुणे का निशान है ना, और इस पूरे का गुणा हमें x + 1 से करना है। तो जब भी ऐसे गुणे हमें दिए हुए तो कैसे गुणा करना है पहले उसको समझो। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया a + b, ठीक है, इस पूरे का गुणा मुझे करना है c + d से। तो कैसे हम गुणा करेंगे, पहले हमें क्या करना है, इस a का गुणा इस पूरे से करना, यानी a का गुणा पूरा c + d से करना, ठीक है। फिर ये जो प्लस b है इसका गुणा जो है c + d से करना है। समझ गए बात, पहले a का गुणा इस पूरे से करेंगे, फिर b का गुणा इस पूरे से करेंगे, फिर ऐसे तो हमने गुणे किए हैं, समझ गए ना बात को। तो पहले हम क्या करेंगे, x का गुणा इस पूरे से करेंगे, यानी x का जो गुणा है वो x + 1 पूरे से करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार -2 का जो गुणा है वो पूरे से x + 1 से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमें यही करना है, पहले हम क्या करेंगे, x का जो गुणा है वो x + 3 से करेंगे, फिर यहाँ जो -1 है इसका भी गुणा x + 3 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ x का गुणा आप क्या करना, इन दोनों से करना, पहले x से फिर 1 से, और जब यहाँ अंदर प्लस का निशान हो तब कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा गुणा करके यहाँ प्लस का निशान लगाना है। x का x से गुणा हो जाएगा x की घात 2, फिर x का 1 से गुणा करना है, और बीच में प्लस आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, x का 1 से गुणा क्या हो जाएगा x। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ गुणे का निशान है, तब हमें प्लस इंटू माइनस नियम ध्यान रखने। हम जानते हैं कि भाई प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये सारे नियम आपको याद रखने हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें यहाँ पर -2 का जो गुणा है x से करना है, तो ये हो जाएगा -2x, फिर देखो यहाँ माइनस इंटू प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 2 का 1 से गुणा हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ पर भी हम x का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा x की घात 2, फिर x का गुणा 3 से करेंगे, उससे पहले यहाँ प्लस आ रहा तो यहाँ आएगा प्लस, x का 3 से गुणा हो जाएगा 3x। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 का x से गुणा हो गया x, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3, है ना। अब देखो ये सजातीय पद है यहाँ पर, यानी दोनों x के पद है, यहाँ पर भी दोनों x के पद है, एक प्लस का है एक माइनस का है, घटेगा, तो 2x में से 1x गया, कितना बचा, माइनस का x बचा, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो ये हो जाएगा x की घात 2 -x - 2,
यह समझ में आया। ये माइनस का 2x है, ये प्लस का x है, घटेगा, माइनस में आएगा, माइनस का 1x बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है ना, बराबर में। यहाँ देखो ये प्लस का 3x है, ये माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, घटेगा। अब प्लस का 2x आएगा क्योंकि 3 में से 1 गया, 2x बचा है ना, तो 2x प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो ये हो गया x की घात 2 प्लस 2x माइनस 3। अब हमें क्या करना है, इस पूरे पद को इधर लाना है। तो यहाँ पर ये पहले से यही है, x की घात 2 माइनस x माइनस 2, ये पूरा इधर आएगा। तो देखो ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का x की घात 2, ये इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का 2x, ये माइनस का 3 है, इधर आके हो जाएगा प्लस 3, फिर बराबर के इधर, ये सब इधर आ गए तो क्या बचा 0। अब यहाँ पर भी हमें सजातीय पद देखने। अब देखो ये प्लस का x की घात 2, ये माइनस का x की घात 2, ये भी 1, ये भी 1, घटेगा, 1 में से 1 गया 0, यानी x की घात में 2 में से x की घात 2 गया, क्या बचा 0 बचा। यहाँ पर देखो ये माइनस का x है, ये माइनस का 2x है, और माइनस माइनस जुड़ता है ना, तो 2x और x जुड़ के हो जाएगा माइनस का 3x, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। फिर ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 3 है ना, तो ये घटेगा, तो 3 में से 2 गया, क्या बचा प्लस का 1 बचा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर में 0। अब यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। यहाँ चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। आपको लिखना है यहाँ पर, उक्त समीकरण में अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 1 है, अतः यह हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। चौथी समीकरण में देखो यहाँ पर x माइनस 3 का गुणा जो है हमें 2x प्लस 1 से कराना है। तो पहले हम x का गुणा इस पूरे से करेंगे, फिर माइनस 3 का जो गुणा है इस पूरे से करेंगे। यानी हमें क्या करना है, x का गुणा 2x प्लस 1 से करना है, यानी इसका गुणा इस पूरे से, और माइनस 3 का गुणा भी इस पूरे से, यानी 2x प्लस 1 से। ठीक है। फिर बराबर में x का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा x की घात 2, और ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो अंदर प्लस आएगा, x का 5 से गुणा हो जाएगा 5x। चलो अब यहाँ x का गुणा पहले 2x से करेंगे, तो x का x से गुणा x की घात 2 हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा 2x की घात 2। फिर 1 का x से गुणा करेंगे, अंदर प्लस है तो प्लस आएगा, 1 का x से गुणा हो जाएगा x, है ना। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ इंटू है, और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 का 2 से गुणा 6, यानी ये हो गया 6x। फिर ये माइनस इंटू प्लस माइनस 3 का 1 से गुणा 3 बराबर, ये है x की घात 2 प्लस 5x। अब देखो यहाँ पर ये भी पद x का है, ये भी पद x का है ना, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो घटेगा, तो 6 में से 1 गया, कितना बचा 5x, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो यहाँ इसको लिख देते हैं 2x की घात 2 माइनस 5x माइनस 3 बराबर, यहाँ पर क्या है x की घात 2 प्लस 5x। अब हमें इस पूरे को इधर लाना है, तो ये अपनी जगह पर है, 2x की घात 2 माइनस 5x माइनस 3, ये प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस x की घात 2, ये भी प्लस का है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 5x, बराबर में बचेगा 0। अब देखो ये माइनस का 5x और ये भी माइनस का 5x, ये दोनों सजातीय पद है, दोनों जुड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, उत्तर आएगा माइनस का 10x, है ना। तो इन दोनों को जोड़ना है। फिर यहाँ पर देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये घटेगा, ये 2x की घात 2 है, ये 1x की घात 2 है, तो 2 में से 1 गया, क्या बचा 1x की घात 2, तो यहाँ पर ये घटेगा और आएगा प्लस का x की घात 2, ये माइनस माइनस जुड़ेगा, हो जाएगा माइनस का 10x, फिर ये हो गया हमारा माइनस का 3 बराबर में 0। तो यहाँ पर भी देखो चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इसलिए ये हमारी द्विघात समीकरण है। पांचवी समीकरण में भी हमें ऐसे ही गुणे करने हैं। तो देखो सबसे पहले 2x का गुणा हम इस पूरे से करेंगे, यानी 2x का जो गुणा है वो होगा x माइनस 3 से। फिर इस माइनस 1 का गुणा इस पूरे से करेंगे, यानी माइनस 1 का गुणा हो जाएगा x माइनस 3 से। फिर बराबर में पहले x का गुणा इस पूरे से होगा, यानी x का गुणा होगा x माइनस 1 से। फिर प्लस 5 आ रहा है तो प्लस 5 लिखेंगे, और प्लस 5 का गुणा होगा x माइनस 1 से। अब गुणा करो तो देखो 2x का x से गुणा करो तो ये हो गया 2x की घात 2, x इंटू एक्स, एक्स की घात 2 हो गया। फिर प्लस इंटू माइनस, तो ये होगा माइनस
2 तिया 6, 6 और ये आ गया x, यानी ये हो जाएगा 6x। फिर देखो ये माइनस है, इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, 1 का x से गुणा होगा x। फिर देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 1 का 3 से गुणा हो जाएगा 3 बराबर। यहाँ पर देखो ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स की घात 2, फिर प्लस इंटू माइनस, अंदर माइनस है तो माइनस आएगा, x का 1 से गुणा हो जाएगा x। फिर यहाँ देखो ये प्लस है इंटू ये भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस 5 का x से गुणा 5x। फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, 5 का 1 से गुणा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये दोनों सजातीय पद है, दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे तो 6 और 1 हो जाएगा 7x, है ना। तो ये हो गया 2x की घात 2 माइनस हो गया 7x प्लस 3 बराबर। यहाँ देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, घटेगा तो 5 में से 1 गया, बचेगा प्लस का 4x, क्योंकि प्लस का बड़ा है ना। तो ये हो गया x की घात 2 हो जाएगा प्लस का 4x माइनस 5। अब इस पूरे पद को हम इधर लेके आएंगे, तो ये तो पहले से अपनी जगह पर है, तो ये हो गया 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 3, ये प्लस का है, इधर होके आ जाएगा माइनस का x की घात 2, ये भी प्लस का है, उधर हो जाएगा माइनस का 4x, ये भी माइनस का है, उधर हो जाएगा प्लस का 5 और बराबर में बचेगा 0। ठीक है। अब देखो ये प्लस का 2x की घात 2, ये माइनस का 2 माइनस x की घात 2, ये घटेगा है ना, और प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, इसका मतलब क्या बचेगा, x की घात 2 बचेगा। फिर यहाँ देखो ये माइनस का 7x है और ये माइनस का 4x है, माइनस माइनस जुड़ेगा तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 11x। फिर ये प्लस का 3 और प्लस का 5 हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। तो यहाँ पर भी चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह हमारी एक द्विघात समीकरण है। अब देखो 6वीं जो समीकरण है इसमें यहाँ पहले से सॉल्व है, यानी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना। लेकिन इस तरफ क्या है, इस तरफ हमारी एक सर्वसमीका काम आएगी, यहाँ बीच में माइनस है, तो ऐसी सर्वसमीका हमने पढ़ी थी a माइनस बी की घात 2, क्या थी, a की घात 2 माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी की घात 2, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, समझ गए ना। तो यहाँ पर हम इसका प्रसार करेंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये पहले से सॉल्व है, तो इसको हम लिख देंगे x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ इसका प्रसार करना है इस रूप में, यानी a की घात 2 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी की घात 2। a हमारा x है तो यहाँ x आएगा, b हमारा 2 है तो यहाँ 2 आएगा, फिर बीच में क्या है a b, तो यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा 2। इसको सरल करेंगे तो ये हो गया x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ घात ऊपर 2 है तो सीधा सीधा यहाँ आ जाएगा x की घात 2 माइनस 2 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 की घात 2 का मतलब 2 का 2 से गुणा हो गया 4। अब देखो इस पूरे पद को हमें इधर लाना है, तो ये हो गया x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस का इधर आएगा तो होगा माइनस x की घात 2, ये माइनस का इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 4x, है ना, और ये प्लस का 4 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 4 और बराबर में क्या बचेगा, 0। अब देखो यहाँ पर भी 1x की घात 2 और यहाँ पर भी माइनस का 1x की घात 2, तो ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, यानी x की घात 2 में से x की घात 2 गया, क्या बचा, 0 बचा। अब ये है प्लस का 3x और ये है प्लस का 4x, तो प्लस प्लस है तो दोनों जुड़ेंगे तो आएगा प्लस का 7x। फिर ये है प्लस का 1 और ये है माइनस का 4, घटेगा तो माइनस 4 में से प्लस 1 गया, क्या बचा, माइनस 3, है ना, घटेगा, उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, बराबर में 0। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखो जो 7वीं समीकरण है, यहाँ पर हमें दिया है x प्लस 2 की घात 3, ये एक सर्वसमीका है जो हमने क्लास 9 में पढ़ी थी। सर्वसमीका क्या थी, a प्लस बी की घात जो 3 होती है ना, इसका प्रसार रूप क्या होता है, a की घात 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b की घात 3, यानी ये प्रसार आपको याद होना बहुत ज़रूरी है ना, और इसको हमें इस रूप में प्रसारित करना है, यानी ये यहाँ पर a हो गया x और b हो गया हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस सूत्र की जगह कोष्टक लगा देता हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, a की घात 3, है ना, प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b की घात 3। अब यहाँ पर a, यहाँ a है और यहाँ b है,
और दोनों में ए बी लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ए की जगह रखेंगे एक्स और इसमें बी की जगह रखेंगे 2, और यहाँ ए बी आ रहा है तो पहले में एक्स, दूसरे में 2, एक्स और 2। ठीक है, ये आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बाद में बड़ी आसानी से आप इसको करना सीख लोगे, फिर आप इसको सीधा भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे देखो हमें दिया है बराबर, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो बराबर में हमें देखो 2x, इसका जो गुणा है पहले इससे करना है फिर इससे करना है, तो 2x का जो गुणा है, ठीक है, पहले हमें x की घात 2 से करना है। तो यहाँ पर देखो x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, 2 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसका गुणा करने पर हमें मिलेगा 2x की घात 3। फिर 2x का गुणा हमें -1 से करना है, तो हमें मिलेगा माइनस का 2x। ठीक है, अब यहाँ से हमें पहले ब्रैकेट हटाना है, यानी ब्रैकेट सॉल्व करने। तो यहाँ तो सीधा घात 3 लग जाएगी x के ऊपर, ये हो जाएगा x की घात 3। यहाँ हमें क्या करना है, प्लस, देखो यहाँ पर 2 है ना, तो 3 का सीधा 2 से गुणा हो जाएगा और ये जो घात 2 है वो x पर आ जाएगी, यानी ये हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया x की घात 2। अब देखो यहाँ पर 3 है, x है और 2 की घात 2 है, तो इसको हमें पहले सॉल्व करना, और यहाँ सब जगह इंटू का निशान है, ये भी ध्यान रखना। तो ये हो गया 3 इंटू एक्स, है ना, और ये 2 की घात 2, यानी ये हमारा कितना है, इंटू में 4 है, यहाँ पर इंटू 4 करना है, 2 की घात 2 मतलब 4 हो गया, तो यहाँ 4 हम लिख नहीं सकते, तो यहाँ आपको इंटू लगाना पड़ेगा। फिर प्लस 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ आ जाएगा 8, और बराबर में यहाँ है 2x की घात 3 माइनस का 2x। अब इसको हमें यहाँ 4 और 3 का गुणा करना है, बाकी सबको वैसे ही रखना है। प्लस 3 चौक कितना हो गया, 12, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 8, और ये दोनों इधर आएंगे तो बराबर की ये इधर आएगा तो हो जाएगा -2x की घात 3, ये माइनस का इधर आ जाएगा, होगा प्लस का 2x, और बराबर में यहाँ क्या बचेगा, 0। अब हमें सजातीय पद देखने, देखो ये x की घात 3 है, ये भी x की घात 3 है, ये प्लस का है ये माइनस का है, घटेगा। अब ये 2 है और ये 1 है, तो 2 में से 1 गया, बचा 1। अब क्योंकि माइनस का बड़ा है तो उत्तर माइनस में आएगा, यानी बचेगा माइनस का x की घात 3। अब ये है प्लस का 6x की घात 2, है ना, और x की घात 2 वाला पद केवल एक ही है, ठीक है, बाकी कहीं x की घात 2 नहीं है, तो यही आएगा प्लस 6x की घात 2। फिर यहाँ देखो 12x है और यहाँ पर 2x है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ेंगे, तो 12 और 2 कितना हो गया, 14, यानी ये हो गया प्लस का 14x और ये हो गया प्लस का 8 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ आप लिखना, उक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 3 है, अतः यह हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखो 8वीं जो समीकरण है, यहाँ पर तो पहले से सॉल्व हो रखा है प्रश्न, है ना, और यहाँ हमें एक सर्वसमीका दी हुई है, पहले यहाँ प्लस था बीच में, अब की बार माइनस है, तो इसका प्रसार रूप क्या होता है इसको भी समझो। तो देखो a माइनस बी की घात 3 का जो प्रसार रूप होता है वो होता है a की घात 3, फिर माइनस 3a² b, ठीक है, फिर प्लस 3ab², और उसके बाद आता है माइनस b की घात 3। तो ये इसका प्रसार रूप होता है, यानी यहाँ पर 2 जगह माइनस आएगा, एक तो सेकंड पद में और एक लास्ट पद में, इसका आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमें कुछ करना है नहीं, यहाँ पर पहले से सॉल्व हो रखा है, तो इसको हम पहले लिख देते हैं, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ प्रसार करेंगे तो पहले क्या आएगा, a की घात 3, फिर माइनस 3a² b, फिर आएगा प्लस 3ab², फिर आएगा माइनस b की घात 3। ठीक है, अब हमें a और b का मान रखना है, तो a हमने क्या माना, यहाँ पर a हमारा हो गया x और b हमारा क्या हो गया 2, तो यहाँ a है यहाँ b है, तो यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ पहले x आएगा फिर 2 फिर x फिर 2। ठीक है, तो ये काम सरल है, आप प्रैक्टिस में ज़रूर लाना इसको। अब ये हो गया x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर, ये x की घात 3 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ है x की घात 2, फिर यहाँ इंटू में 2 है, तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x की घात 2, 3 दूनी 6 हो गया, और ये x की घात 2। यहाँ है 2 की घात 2, तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4,
फिर 4 का 3 से गुणा करना है तो 4 त्रिया 12, तो ये हो गया प्लस का 12x। फिर माइनस 2 की घात 3, अभी हमने 2 की घात 3 किया, कितना आया था, 8 आया था। अब यहाँ पर देखो कोई जुड़ता है या घटता है, कोई जुड़ रहा है और घट रहा नहीं है, तो हम इन सभी पदों को इधर लेके आएंगे, है ना। तो ये है x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1। अब ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस x की घात 3। ये माइनस का है, इधर आएगा हो जाएगा प्लस का 6x की घात 2। ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का 12x हो जाएगा। ये माइनस 8 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस 8 और बराबर में यहाँ क्या बचेगा, 0। अब देखो ये प्लस का x की घात 3, ये माइनस का x की घात 3, दोनों घटेंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये प्लस का माइनस 4x की घात 2 है, ये प्लस का 6x की घात 2 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, घटेगा, आएगा प्लस का 2x की घात 2, क्योंकि प्लस का बड़ा है ना। 6 में से 4 गया, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x की घात 2, है ना, क्योंकि 6x की घात 2 में से 4x की घात दी, 6 में से 4 गया, 2x की घात 2, है ना। फिर ये देखो माइनस का x है और ये माइनस के 12x है, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 13x, है ना, 12 और 1 13 हो जाएगा। और ये है प्लस का 1 और ये प्लस का 8, प्लस प्लस भी जुड़ेगा, उत्तर प्लस में आएगा, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9, तो ये हो जाएगा प्लस का 9 बराबर में 0। तो यहाँ पर देखो चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। यहाँ पर आप लिखना उक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। अब देखो प्रश्न संख्या 2 में हमें कुल 4 स्थितियाँ दी है और इन चारों स्थितियों में हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, तो देखो पहली स्थिति है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ हमें एक द्विघात समीकरण बनाने के लिए लंबाई और चौड़ाई को कुछ मानना पड़ेगा। अब लंबाई चौड़ाई से दुगनी और 1 ज़्यादा है, ठीक है, किससे है, चौड़ाई से, तो हम चौड़ाई को यहाँ पर x मानेंगे, तब हमें क्या मिलेगी, लंबाई मिलेगी। तो यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं, माना चौड़ाई जो है, चौड़ाई हमारी क्या है, x मीटर है। ठीक है, कितनी है, x मीटर है। तो जो लंबाई है वो क्या होगी, प्रश्न के अनुसार लंबाई चौड़ाई की दुगनी, यानी चौड़ाई अगर x है तो इसका दुगना यानी 2 से गुणा, क्या हो जाएगा, 2 × x। फिर कितनी ज़्यादा, 1 अधिक है, यानी इसमें हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 2x + 1 मीटर, ये हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई बराबर क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो लंबाई है, लंबाई × चौड़ाई, ये किसका सूत्र होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यहाँ लंबाई हमें क्या मिली, 2x + 1, फिर यहाँ इंटू में चौड़ाई x है ना, चौड़ाई की जगह क्या आ जाएगा, x बराबर, फिर आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, कितना है, 528, तो 528 यहाँ आ जाएगा। जैसे ही हम इसको सरल करेंगे हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो x का गुणा 2x से होगा, यानी 2x × x, तो x का x से गुणा क्या हो जाएगा, x की घात 2, और आगे 2 है ही, तो x का 2x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की घात 2, फिर आगे प्लस है, x का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x, और बराबर में कितना है, 528 है। अब ये 528 हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया 2x की घात 2 + x माइनस 528 और बराबर में आएगा 0। और हमें केवल द्विघात समीकरण बनानी है, इसको हल नहीं करना। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो जो दूसरी स्थिति है वो है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी इससे हमें एक द्विघात समीकरण बनानी है। अब यहाँ पर दिया है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1, फिर उसके बाद 2, फिर क्या आता है 3, फिर क्या आता है 4, तो ये सारी क्रमागत संख्या है। अब देखो 1 के बाद 2 हमें कैसे मिला, तो जब हमने इसमें 1 जोड़ा तब एक 2 मिला,
दो से 3 कैसे मिला, जब मैंने 2 में 1 जोड़ा तब 3 मिला, है ना। यानी प्रत्येक संख्या के बाद जब मैं 1 जोड़ता हूँ तो मुझे अगली संख्या मिलती है। इसी को हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो अगर मान लो कोई भी एक संख्या मैंने धनात्मक पूर्णांक ले लिया x, तो उसका अगला पूर्णांक हमें कैसे मिलेगा, जब इस x में 1 जोड़ूंगा तो मुझे अगला पूर्णांक मिल जाएगा, है ना। तो इन दोनों का जो गुणा है, गुणनफल है, वो हमें कितना दिया, 306 दिया। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है। ठीक है। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का जो गुणनफल होगा, यानी x इंटू एक्स प्लस 1, वो क्या होगा, 306 होगा। अब इनका गुणा करेंगे तो x का x से गुणा हो जाएगा x की घात 2, फिर प्लस x का 1 से गुणा हो जाएगा x, और बराबर में आ जाएगा 306। 306 इधर आएगा तो x इसकी घात 2 प्लस x, ये प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 306 बराबर 0। ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। ठीक है। हमें केवल द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, आगे हमें कुछ नहीं करना। अब देखो, जो तीसरी स्थिति है वो है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी अगर रोहन x वर्ष का है तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, यानी x प्लस 26 वर्ष की होगी। समझ गए। फिर आगे क्या कह रहा है प्रश्न, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम रोहन की वर्तमान आयु को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, माना रोहन की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। ठीक है। तो उसकी माँ की आयु क्या होगी, माँ की जो आयु है वो कह रहा है उससे 26 वर्ष बड़ी है। बड़ी मतलब जोड़ना, है ना। तो अगर उसकी आयु x है तो उसकी माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष। ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात मतलब दोनों 3-3 साल बड़े हो गए, यानी दोनों में हम 3 साल जोड़ देंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु है ना, रोहन की आयु, अगर रोहन अभी x वर्ष का है तो 3 साल बाद ये 3 साल बड़ा हो जाएगा, यानी उसकी आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष, है ना, x प्लस 3 वर्ष। और उसकी माँ की जो आयु है वो अभी कितनी है, वो है x प्लस 26। तो 3 साल बाद वो 3 वर्ष और बड़ी हो जाएगी, यानी x प्लस 26 तो अभी है, और जैसे ही हम इसमें 3 जोड़ेंगे तो 26 और 3 जुड़कर क्या हो गया, x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। फिर इस स्थिति में 3 वर्ष बाद वाली स्थिति में अगर इन दोनों का हम गुणा करते हैं, दोनों की आयु का गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 360 मिलता है। तो अब प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, प्रश्नानुसार यहाँ पर दोनों का जब हम गुणा करेंगे, यानी रोहन की आयु x प्लस 3 है, उसकी माँ की आयु x प्लस 29 है, जब दोनों का गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल कितना होगा, 360 होगा। ठीक है। तो जब अब हमें क्या करना है, यहाँ से द्विघात समीकरण बनानी है। तो चलो गुणा करते हैं। पहले x का गुणा इस पूरे से होगा, तो x गुणा x प्लस 29 होगा। फिर प्लस 3 का गुणा इस पूरे से होगा, यानी x प्लस 29 होगा। ठीक है, बराबर 360। x का गुणा x से हो जाएगा x की घात 2, प्लस 29 का x से गुणा हो गया 29x, प्लस 3 का x से गुणा 3x, प्लस 29 का 3 से गुणा, यानी 29 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27, असल के 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 हो गया 8, कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, बराबर में 360। अब क्या करना, अब देखो ये दोनों x के पद है, तो ये 29x और 3x जुड़ के हो जाएगा 32x, तो ये हो गया x की घात 2 प्लस 32x प्लस 87 बराबर 360। अब 360 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो गया x की घात 2 प्लस 32x। ठीक है, ये अपनी जगह पर है। प्लस 32x प्लस 87, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 360 बराबर में 0। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का है, घटेगा,
यानी 360 में से हमें 87 घटाने, 10 में से 7 गए 3, 5, 15 में से 8 गया 7 और ये हो जाएगा 2। तो कितना बचा? माइनस का 273, क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो ये हो गया x की घात 2 प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमें द्विघात समीकरण प्राप्त करनी थी, वो हमने कर ली। अब देखो चौथी स्थिति है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है और इस प्रश्न में हमें केवल द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली लाइन लिखी हुई है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो यहाँ पर उसको समान चाल से चलने पर कितना समय लगेगा वो इम्पॉर्टेंट है। और समय का जो सूत्र होता है ना, हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल होता है। ये समय का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं समय को मान लो t1 लेता हूँ, ठीक है, और चाल यहाँ पर, चाल यहाँ कैसी है? चाल समान चाल है, और समान चाल अगर मैं x मान लेता हूँ तो चाल की जगह तो क्या आ गया? x आ गया। और दूरी यहाँ पर कितनी दी हुई है? 480 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो समय हमको मिला वो क्या मिला? t1 बराबर 480/x। ठीक है, अब दूसरी लाइन देखो, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो अभी हमने चाल क्या मानी है? x। ये कैसी चाल है? ये समान चाल से चलने वाली चाल है। ठीक है, अगर यहाँ मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता हूँ तो इसमें से, x में से हम 8 निकाल देंगे, तो ये जो चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, है ना। अब चाल तो हमारे पास आ गई, ठीक है, दूरी भी हमारे पास है 480 किलोमीटर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दी तो हमें समय ज़्यादा लगेगा। भाई अगर हमारी स्पीड कम होगी तो दूसरी जगह पर पहुंचने में हमें समय क्या लगेगा? कम लगेगा। तो इस केस में हमारा समय बदल जाएगा, इस केस में हमारा समय क्या हो जाएगा? t2 हो जाएगा। तो इसका समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी तो हमारी वही है 480 किलोमीटर, है ना, लेकिन यहाँ चाल क्या हो जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी, यानी यहाँ चाल आ जाएगी x माइनस 8। ठीक है, तो एक तो समय जो है वो t1 है, इसमें 480/x हमें मिल रहा है। दूसरा जो समय t2 है, इसमें हमें 480/x माइनस 8 मिल रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। लेगी, समय तो ज़्यादा लेगी, क्योंकि अगर हम चाल कम कर देंगे, स्पीड कम कर देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पर हमें समीकरण कैसे बनाना है उसको समझो। देखो यहाँ पर एक तो समय हमारा है t1 और दूसरा समय हमारा है t2, है ना। t2 में समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमारी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। t1 समय हमें कम लगेगा, हम कम समय में 480 किलोमीटर दूरी तय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम समान चाल से चल रहे हैं। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है? बराबर करना है। तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब मैं कम में 3 जोड़ दूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा समय कितना लग रहा है? 3 घंटे अधिक लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा है, ये कम है, तो कम की साइड में हम 3 जोड़ेंगे, तब जाके ये इक्वेशन हमारी बराबर होगी। बात समझ में आ गई? और इसी से जो है हमें इसका आंसर निकालना है। तो इसको करना कैसे है वो समझो। तो हम यहाँ लिखेंगे माना रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो समय क्या होगा? t1। तो हमारा समय क्या होगा? दूरी बट्टा चाल। तो दूरी यहाँ पर कितनी दी हुई है? 480 बट्टा चाल हमारी क्या है? x। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, है ना। t1 यानी समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी है 480 बट्टा चाल हमने क्या मानी? x, तो बट्टे में x आ जाएगा। समझ में आ गई बात? दूसरी बार क्या हुआ? यहाँ पर हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी चाल को, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो चाल क्या हो जाएगी? x में से 8 कम हो जाएगी, यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो हमारा जो समय है यानी कि t2 है वो क्या होगा? तो देखो यहाँ पर भी सूत्र क्या बनेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना। t2 क्या मिलेगा हमको? दूरी तो हमारी फिक्स है 480 और चाल हमने यहाँ क्या मान ली? x माइनस 8। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2।
फिर प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार हम क्या कर रहे हैं, T1 और T2 को बराबर कर रहे हैं, क्योंकि हमें समीकरण बनानी है। लेकिन ये ज़्यादा है और ये कम है, तो जो कम है उसकी साइड में हम क्या करेंगे, 3 घंटे जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण, ये जो समीकरण है हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब T1 और T2 के मान समीकरण 1 और 2 से हम रख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा है 3 प्लस T1 क्या है, T1 का मान है 480/x, तो यहाँ आ जाएगा 480/x बराबर T2 कितना है, तो T2 है 480/x - 8। अब देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 3 के नीचे हम बट्टा 1 लगाएंगे। एलसीएम कैसे लेना है, देखो यहाँ पर बट्टा बनाना है, 1 और x का गुणा करके हमें नीचे लिखना है। 1 और x का गुणा क्या हो जाएगा, x। अब क्रॉस गुणा करना है, यानी x का 3 से गुणा हो जाएगा 3x प्लस 1 का 480 से गुणा हो जाएगा 480, और बराबर में आ जाएगा 480/x - 8। अब हमें क्या करना है, इस x - 8 का इधर इस पूरे से गुणा कराना है और x का गुणा इधर करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे से इसका गुणा कराएंगे, यानी कि 3x प्लस 480 का जो गुणा है वो कराएंगे हम x - 8 से, x - 8 से, और x का गुणा इधर 480 से होगा, तो ये हो जाएगा 480 × x। अब यहाँ पर ये दोनों किस में है, गुणे में है, तो इसको अब हम सरल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, 3x का गुणा इस पूरे से करना है ना, तो मैं इसको सीधा गुणा कर रहा हूँ, है ना। 3x का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की घात 2। 3x का गुणा -8 से करेंगे तो 3 8 24 माइनस का 24, और ये आ जाएगा x। अब इसका गुणा इन दोनों से करेंगे तो 480 का x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 480x। फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। 480 का अब हम 8 से गुणा करेंगे, तो देखो 480 का 8 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 0। 8 8 64, हासिल के 6, 8 चौक 32, 32 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 38। तो ये हो जाएगा 3840, और बराबर में कितना है, 480x। अब हम क्या करेंगे, इस 480x को इधर लाएंगे, है ना। तो ये काम कर लेते हैं अपन। यहाँ पर हमारे पास है 3x की घात 2 माइनस 24x प्लस 480x माइनस 3840, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 480x और बराबर में 0। अब देखो ये प्लस का 480x, ये माइनस का 480x, तो ये घटेगा और क्या हो जाएगा, 0, यानी इसको हम हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, एक तो बचा 3x की घात 2, एक बचा माइनस का 24x, और एक हमारे पास बच गया माइनस 3840 बराबर में 0। अब इन सभी पदों में देखो 3 कॉमन है, तो हम 3 को कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेने का मतलब सभी के अंदर हम 3 का भाग देंगे। तो यहाँ जब 3 का भाग देंगे, यानी 3 में कॉमन ले लेता हूँ, है ना, 3 को मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ से 3 बाहर निकला तो अंदर क्या बचा, x की घात 2 माइनस, यहाँ हम 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 8 24, 8 बार भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x, है ना। यहाँ भी हम 3 का भाग देंगे तो देखो 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, बचा 2, 3 8 24, ठीक है, और ये आ जाएगा 0। तो यहाँ बचेगा 1280, और ये जो 3 है वो गुणे में है, उधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो 0 में भाग के नीचे आएगा, मतलब 3 हट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो अंतिम समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी, x की घात 2 माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा प्रश्न करना है, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।